हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर चर्चा करने वाले हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इन पर महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखेंगे। आइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है उसको समझते हैं। चलिए क्लास को आगे स्टार्ट करते। भारत की स्वतंत्रता के 6 दशक के बाद बच्चों का जो अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वह पूरा हुआ। और यह कौन पूरा किया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने। इसे भारत ने 1 अप्रैल 2010 से लागू किया और इस अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उसे निःशुल्क और अपने प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिल गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इस एक्ट की यह विशेषताएं थी कि निजी विद्यालय में भी 25% आरक्षण मिला। मतलब जो भी निजी विद्यालय हैं उनमें 25% सीटों पर जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उसको भी एडमिशन मिलेगा। इन बार यह जो विधेयक में कैबिनेट पर जो था 50% पर बात चल रही थी, लेकिन 25% आरक्षण वो लागू हो गया। आइए आगे भी देखते हैं क्या है इस अधिनियम में। 2 जुलाई यह अधिनियम 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया। क्या किया गया? 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया और राज्यसभा ने क्या हुआ? राज्यसभा ने इसे 20 जुलाई 2009 को फिर यह राज्यसभा ने किया था और फिर 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने क्या किया? सभा ने पारित कर दिया। फिर क्या हुआ कि 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत मिलते ही इसे 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र पर इसे छापा गया और इसके बाद 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में क्या हुआ? लागू हो गया। इस तरह हम बात करते हैं। उस समय संविधान की भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इसे अनुच्छेद 45 में शामिल किया गया। फिर 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 के क के तहत इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। फिर आगे चलकर इसे मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया।
मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया और प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य बन गया कि वह जिसका भी बच्चा हो 6 से 14 वर्ष की उम्र का हो उसे प्राथमिक शिक्षा का अवसर उसके लिए उपलब्ध कराए। यदि ऐसा नहीं करने पर उसे उसे जो है ना उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया और उस पर कोई चार्ज भी लगाया गया। कहने का मतलब हुआ उसके ऊपर यदि इस तरह 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा है उसे मौलिक अधिकार मतलब प्राथमिक शिक्षा से यदि वंचित कर रहा है तो उस पर वित्तीय प्रतिबंध भी लगाया गया। तो आइए आज के हम महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करते हैं मौलिक अधिकार पे। आइए देखते हैं मौलिक अधिकार। इसे 1 अप्रैल 2000 से यह प्रभावी हुआ। भारत में कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। यह गैर प्रवेशित बच्चों के लिए एक आयु उपयुक्त कक्षा में भर्ती होने का प्रावधान करता है। क्या करता है? एक जो भी बच्चे हैं गैर प्रवेशित बच्चे के लिए एक आयु उपयुक्त कक्षा में भर्ती होने का प्रावधान करता है। आइए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षकों की संख्या 1 से 5वीं तक 1 to 5 में। यदि 5वीं क्लास 1 to 5 में यदि 60 बच्चे हैं तो उनमें शिक्षकों की संख्या 2 रहेगा। यदि बच्चे 61 से 90 के बीच में है तो शिक्षकों की संख्या 3 रहेगा। यदि 91 से 120 बच्चे हैं किसी स्कूल में तो वहाँ प्राथमिक विद्यालय में वहाँ पर शिक्षकों की संख्या 4 रहेगा। और यदि किसी स्कूल में 121 से 200 के बीच में बच्चे हैं तो वहाँ पर शिक्षकों की संख्या 5 रहेगा। यदि एवॉव 150 ऊपर है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 शिक्षक होंगे और 1 प्रधानाध्यापक होंगे। 200 में छात्र शिक्षक का अनुपात 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 200 है तो वहाँ पर छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 40 होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर है भवन की बात बोलते हैं तो प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 प्रधान शिक्षक का कमरा होना चाहिए। लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए। 1 किचन जहाँ मिड डे मील बनाया जा सकता है। खेल का मैदान होना चाहिए। स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। आगे की ओर देखते हैं। यदि हम न्यूनतम कार्य संख्या दिवसों की बात बोले तो यहाँ पर 1 to 5 में 200 डे 1 to 5 में क्या हो जाएगा? 200 डे होगा। और यही 6 to 8 में 220 दिन होगा। कितना दिन होगा कार्य? 220 दिन होगा। निर्देशनात्मक घंटे यहाँ पर देखिए 1 to 5 में यहाँ पर 800 आवर पर एकेडमिक ईयर। क्या होगा? एक एकेडमिक ईयर में हम 800 आवर घंटा की बात करते हैं। राइट टू जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह। फिर 6 to 8 में देखें तो यहाँ पर 1000 पर एकेडमिक ईयर में। तैयारी के घंटों के सहित प्रति सप्ताह 45 घंटे की बात करता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए पुस्तकालय भी होना चाहिए और खेल सामग्री खेल उपकरण भी होना चाहिए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। फिर यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट में 7 अध्याय और 38 धाराएँ और 1 अनुसूची पर चर्चा करेंगे। आइए यहाँ पर अध्याय 1 है प्रस्तावना। यहाँ पर दिया गया है धारा 1 में। धारा 1 का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। विस्तार से देखें तो समस्त भारत में धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है। 5 अगस्त 2009 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। धारा 2 शब्दावली बालक समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकरण प्रारंभिक शिक्षा अनुवीक्षण असुविधाग्रस्त बालक दुर्बल वर्ग विहित स्कूल। आगे की ओर देखते हैं।
यहाँ अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। धारा 3 में क्या कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का उसका आधार होगा। धारा 4 में बोलता है कि बालक को उसकी आयु के अनुसार कक्ष में स्थान देना होगा। यहाँ पर धारा 5 की ओर देखें, अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार होगा। किसी भी विद्यालय में जाना चाहते हैं बच्चे तो उसमें स्थानांतरण का अधिकार उसे मिलना चाहिए। आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पर अध्याय 3 की बात करते हैं, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य। धारा 6 में समुचित सरकार स्थान, समय, परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना करेगी। 1 से 5 में 1 और 6 से 8 में 2 किलोमीटर होना चाहिए। जो 1 से 5 जो स्कूल होगा वह घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा और वही 6 से 8 जो मिडिल स्कूल होगा वह 2 किलोमीटर पर होगा। धारा 7 कहता है अधिनियम को लागू करने में होने वाले वित्तीय खर्च संयुक्त रूप से किया जाएगा। धारा 8 समुचित सरकार के दायित्व। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, विद्यालय व्यवस्था, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, समस्त सुविधा व्यवस्था करना है। जो स्थानीय प्राधिकारी होंगे उनका कर्तव्य होता है कि विद्यालय की व्यवस्था, पर्यवेक्षक, नियंत्रण, समस्त सुविधा व्यवस्था करना है। आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पर धारा 10 है, माता पिता तथा अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वे बालकों को शिक्षा दिलवाएं। धारा 11 की बात करते हैं, विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाए। जो बच्चे 3 से 6 वर्ष से पहले हैं उसे आंगनबाड़ी में क्या शिक्षा करवाई जाए। आइए आगे की ओर देखते हैं, यह हम अध्याय 4 की बात करते हैं, विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व। धारा 12 में कहा गया है कि सभी निजी शिक्षण संस्थान कक्षा की कुल 25% सीटों पर सुविधा वंचित बच्चों को प्रवेश की व्यवस्था करेंगे। और धारा 13 में कहा गया है कि अनुवीक्षण प्रक्रिया में प्रवेश परीक्षा, प्रवेश शुल्क, माता पिता का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। जो है यदि हम प्रवेश कर रहे हैं बच्चों को तो उसका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ना ही माता पिता का इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पर धारा 14 में कहा गया है प्रवेश के लिए आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि से मुक्ति होगा। यदि कोई बच्चा प्रवेश ले रहा है उसका आयु प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र से मुक्ति होगा। धारा 15 में कहा गया प्रवेश से इनकार न किया जाएगा। क्या कहा जाए? प्रवेश से इनकार न किया जाएगा। धारा 16 में बोला गया है रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है धारा 17 में कि बालकों के शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, किसी बालक को किसी भी प्रकार का मानसिक और शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 18 में बिना मान्यता विद्यालय चलाना प्रतिबंधित होगा। धारा 19 में विद्यालय के मानक जैसे भवन, खेल, पृथक शौचालय, पानी की व्यवस्था, 4 दीवारी, पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष आदि। धारा 20 में केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप कर सकेगी, नए मानक का नियम बना सकेगी। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति होगा, एसएमसी होगा। और धारा 22 में विद्यालय विकास योजना एसएमसी द्वारा बनाई जाएगी। और धारा 23 की बात करते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता का उल्लेख, वेतन, सेवा का उल्लेख भी होगा। चलिए आगे देखते हैं, या धारा 24 की बात करते हैं, शिक्षक का दायित्व क्या रहने वाला है। स्कूल में नियमित आना, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना, पढ़ाने का स्तर, गति और शिक्षण योजना बालकों के अनुसार तय करना होगा। अभिभावक के साथ संवाद करना है, प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना है। धारा 25 में छात्र शिक्षक का अनुपात। आइए देखते हैं, धारा 26 में शिक्षकों की रिक्तियां
भरा जाना, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्ति नहीं होंगे। धारा 27 में कहा गया धारा 27 में शिक्षक को जनगणना, चुनाव कार्य, आपदा कार्य के अलावा किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा। गैर परियोजनाओं के लिए शिक्षकों के अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध होगा। धारा 28 में शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध होगा। यदि कोई शिक्षक है सरकारी स्कूल का, यदि प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसको मना किया जाएगा, प्रतिषेध रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम अध्याय 5 की बात करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। धारा 29 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। धारा 19 में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अध्याय 6 में 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। धारा 31 में बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। धारा 32 में शिकायतों को दूर करना। बालक अधिकार संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान है। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। और अध्याय 7 में दिया गया प्रकीर्णन। धारा 35 समुचित सरकार समयानुसार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी। धारा 36 में अभियोजन के पूर्व मंजूरी। धारा 13, 18, 19 के लिए दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु स्वीकृति का प्रावधान होगा। धारा 37 में श्रद्धापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 38 में समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। और यहाँ पर देखते हैं अनुसूची में देखेंगे कि शिक्षकों की संख्या 1 से 5वीं तक, बालकों की संख्या जो है शिक्षकों की संख्या का अनुपात। यदि आप पहले ही देख लिए थे यहाँ पर कितना होना चाहिए। यदि यहाँ पर 60 बच्चे हैं तो वहाँ उस स्कूल में शिक्षकों की संख्या 2 होगा। यदि 61 से 90 बच्चे हैं तो 3 होगा, और 91 से 120 है तो वहाँ 4 होगा, और 121 से 200 है तो वहाँ 5 होगा, और यदि 150 है तो 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होंगे। यदि 200 है तो छात्र शिक्षक का अनुपात 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की ओर या 6ठी से 8वीं तक की ओर देखते हैं। कम से कम 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक, विज्ञान और गणित के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए और भाषा के लिए। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक होगा। क्या होगा? प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक होगा। जहां 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां पूर्वकालिक प्रधानाध्यापक अंशकालिक शिक्षण के लिए कला शिक्षण, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा रहेगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। भवन की बात करते हैं तो सभी मौसम वाला भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय, 100 भंडार, प्रधानाध्यापक कक्ष होगा। बाधा मुक्त पहुंच होगा। लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होंगे। रसोईया जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाए जाए। खेल का मैदान होगा। सीमा दीवार, बरामदा विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था होगा। चलिए आगे की ओर। यहाँ पर वर्किंग डे के बारे में बात करते हैं। शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों, घंटों की न्यूनतम संख्या 1 to 5 में देखें तो वहाँ पर 200 वर्किंग डे होगा। कितना दिन काम करना होगा? 200 वर्किंग डे होगा। और 6 से 8 में देखें तो 220 वर्किंग डे होगा। 1 to 5 में देखें तो 800 आवर होगा, और 6 to 8 में देखें 1000 घंटा होगा। तो यह क्या है? शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवसों, शिक्षकों और घंटों की न्यूनतम संख्या है। चलिए आगे की ओर देख। यहाँ पर दिया गया शिक्षक के लिए प्रति माह सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं। अध्यापन शिक्षण उपकर प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए, तो आज के क्लास में हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में चर्चा कर लिए।